देखिए, आपके बच्चे सम्राट नहीं बनेंगे, महान साधक बनकर, ऋषि बनकर के वनों में तपस्या करते हुए इस धरती को ब्रह्म ध्वनि के द्वारा इसका कल्याण करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा तो राजा ही बनेगा। 3 बच्चे उनके ऐसे हुए जो छोटी सी उम्र में ही योग में, ध्यान में चलते चलते और घर से महलों को छोड़कर वन में चले गए। क्योंकि किया क्या उसने अपने बच्चों को लोरियां भी ऐसी सुनाई। बच्चा गर्भ में है तो वो साधु महात्माओं का जीवन, योगियों का जीवन, ऋषियों का जीवन, तपस्वियों का जीवन, साधकों का जीवन, वो सब पढ़ती हैं, सुनती हैं, ध्यान लगाती हैं कि अंबर से बारिश हो रही है, परमात्मा का प्रेम बरस रहा है। किसी एक सिद्ध शिला पर बैठा हुआ कोई एक योगी परमात्मा के ध्यान में, उसके नूर में इस तरह से प्रकाशित हो रहा है कि उसके भीतर आनंद बरस रहा है और चेहरे पर उसके प्रकाश फैला हुआ है। प्रसन्नता से, आनंद से खिला हुआ कोई योगी बैठा हुआ है जिसे संसार में कोई रस नहीं है। इसी जन्म में वो अपना कल्याण कर रहा है। वो सब कुछ ऐसा देखते देखते, विचार करते करते वैसी चीज़ें पढ़ती रही, वैसी बोलती रही और संतान पर वो प्रभाव आया। और जब बच्चा गोद में था तो उसकी लोरियां प्रसिद्ध हैं। मदालसा ने जो लोरी गाई, मैं अपने आचार्यों को कहूँगा बच्चों को लोरियां याद कराओ। इनके जो मदालसा का गीत है ना, बहुत अद्भुत है उसका, जिसमें वो कहती है उन बच्चों को जो योगी बनने के लिए जिनको प्रेरणा दे रही है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। तो शुद्ध है, पवित्र आत्मा है, तेरे ऊपर दुनिया की मैल नहीं पड़ेगी, कपट नहीं पड़ेगा। तो जितना शुद्ध निर्मल है उतनी ही पवित्र आत्मा को बनाए रखना। बुद्धोसि तो ज्ञानी है, तेरा ज्ञान प्रकाश इतना हो कि तुम्हें स्पष्ट मार्ग दिखाई दे रहा हो। नदियां जैसे बहते बहते सागर में मिल जाती हैं, वो अपना रास्ता खोज लेती हैं। तो भी परमात्मा का मार्ग खोज लेना, जहां जाकर तुझे मिल जाना। दुनिया में भटकने